इज आकाश जायसवाल एंड वेलकम टू द चैनल द सक्सेस वे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, पहले की वीडियो में ये डिस्कस कर दिया है कि हम अब लगातार आप लोगों के लिए, जब तक आप लोग का जेईई मेंस का एग्जाम्स नहीं हो जाता है, तब तक आप लोग के लिए एवरीडे हम कुछ क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब पे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लास्ट डे मैंने इंटीग्रेशन के इनडेफिनिट का वीडियो अपलोड किया, जिसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आज हम डिफरेंशिएशन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशिएशन का बेसिक क्वेश्चंस कैसे है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे वीक में ये सिर्फ और सिर्फ यही दो चैप्टर के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे जो हमारे पास आईआईटी जेईई में पूछा जाता है, या जिस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आईआईटी जेईई में पूछा जाता है या डिस्कस किया जाता है, उसी सब क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से करके उसे आसानी से सॉल्व करना है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के एक क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं आज की क्या है। देखिए, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन जो लिया है वो है y इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ y प्लस रूट ओवर ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ y प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हमारे पास रिपीटेशन जाता है, दैट मीन्स हमारे पास इस सीरीज को फॉलो करते हुए क्वेश्चन जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे y कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि बार बार वही चीज होगा अब लगातार। तो इसीलिए हम क्या किए, उसे y कंसीडर कर लिए। यानी कि हमारे पास हो गया रूट ओवर ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ y प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू y कंसीडर कर लिए। यानी हमारे पास जो एक्चुअल क्वेश्चन हुआ वो हुआ y इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ y प्लस y। तो यानी कि हमारे पास हो गया, यहाँ से एक रूट को भेजे तो हमारे पास हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 2y। एक्स को भी इधर भेज दिया तो हमारे पास हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2y। एंड देन फिर हम रूट को भी इधर ट्रांसफर कर दिए तो हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऑफ इज इक्वल्स टू हमारे पास 2y। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए, जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन किया dy बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y dy बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स ही रह जाता है और 2 इज अ कांस्टेंट था तो बाहर आ गया। अब हम लोग इसमें डिस्कस किए, इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट मिला, जो कि है वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और उसे सॉल्व किया तो हमारे पास हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू डी वाई। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो अब हमें क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करके बाहर कर लिए, दोनों को अलग अलग कर लिए। तो हम लोग जैसा देखे कि हमारे पास क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था dy बाई डी एक्स, दैट मीन्स पूछा था कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यानी कि हमको dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को एक साइड किए, एक साइड करने के बाद कॉमन हो गया हमारे पास dy बाई डी एक्स, तो उसमें से जो हमारे पास बचा उसे हम डिवाइड कर दिए। तो ये हुआ हमारे पास पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और ये हमारे पास हुआ ऑप्शन नंबर राइट। ठीक है, ये मीन्स ये हमारे पास ऑप्शन हुआ पहले टाइप के क्वेश्चन के ऊपर का आंसर। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है। ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन था जो कि हमारे पास बोर्ड्स एग्जाम में भी अब पूछा जाने लगा है। तो इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किए, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि थोड़ा बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। तो ये था पहले टाइप का क्वेश्चन। चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास वो है कुछ इस तरह से, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट एक्स ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू। ये जो क्वेश्चन है ये 2007 में पूछा जा चुका है आईआईटी जेईई में, मीन्स एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये 2007 के क्वेश्चन में, मीन्स 2007 में ये आ चुका है इस क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट और कितना सिंपल क्वेश्चन है, खाली बस आप लोग को यही देखना है। देखिए, क्वेश्चन में हम ऐसा क्या करेंगे जिससे ये बहुत ईजी हो जाए। अगर आप लोग डायरेक्टली सोचेंगे तो आप लोग डायरेक्टली इसमें कुछ अलग तरह का कॉन्सेप्ट में जाएंगे, दैट मीन्स यहाँ पूरा एक्स को कंसिडर करके। पर इस तरह क्वेश्चन को अगर हम लोग एक्स कंसिडर करके डिफरेंशिएट करने लगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए हम थोड़ा सा एक स्टेप आपको दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 रूट एक्स माइनस, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जा रहा है एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ये हो जा रहा है हमारे पास 3x। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे पुट रूट एक्स इक्वल्स टू tan थीटा। देखिए सब्स्टिट्यूट कर दिए तो नाउ y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स। देखिए कितना सिंपल हो जाएगा फ्रेंड, देखिए ध्यान से आपको, tan थीटा माइनस, अगर हम रूट एक्स इक्वल्स टू tan थीटा पुट किए हैं तो यानी कि हमारे पास x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा रख देते हैं, तो यानी कि tan स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2
एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है चीज़? यानी कि y इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा। यानी कि हो गया y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। दैट मीन्स हमारे पास हो गया y इज इक्वल्स टू 3 थीटा एंड देन हम लोग यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं तो थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा tan इनवर्स रूट एक्स। यानी कि फाइनली हमारे पास हो गया y इज इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स रूट एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आप लोग सभी लोग कर लीजिएगा तो लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यानी कि हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 इज अ कॉन्स्टेंट, बाहर निकाल दीजिए, tan इनवर्स रूट एक्स। यानी कि फाइनली हो गया हमारे पास 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो यानी कि रूट ओवर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और अगेन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, यानी फाइनली हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 1/√x ऑफ 1 प्लस एक्स इज़ द फाइनल आंसर। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन में ट्रिक लगा, एक लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन एंड थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स ई टू द पावर y बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। देन बोला है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू। देखिए कैसे करते हैं इस तरह का क्वेश्चन में, ये y इक्वल्स टू नहीं है, सॉरी दिस इक्वल्स टू एक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रीराइट कर लेते हैं, a प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर y बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। देखिए इस तरह क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी हमारे पास हो जाएगा डायरेक्ट लिख रहे हैं लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस लॉग ऑफ ई टू द पावर y बाई एक्स इज इक्वल्स टू लॉग x। यानी हम लोग जानते हैं कि लॉग के एंगल में जो भी पावर रहता है वो सामने आता है, तो यानी कि a प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ हो गया हमारे पास प्लस में y बाई एक्स और वी नो दैट लॉग e इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू लॉग x। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रैंडमली डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा हमारे पास dy ऑफ डी एक्स dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग a प्लस बी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x। यानी फाइनली हो गया हमारे पास 1 बाई ए प्लस बी एक्स इंटू बी प्लस यहाँ u बाई बी लगा देंगे तो हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। यानी फाइनली हमें डी वाई बाई डी एक्स को निकाल लेते हैं यहाँ से। तो डी वाई बाई डी एक्स को कैसे निकालेंगे, देखिए फ्रेंड्स, इसको पहले उधर भेज दीजिए, यानी कि हो जाएगा हमारे पास x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस बी बाई ए प्लस बी एक्स। यानी फाइनली हम लोग यहाँ से x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाएगा हमारे पास x माइनस एक्स स्क्वायर बी बाई ए प्लस बी एक्स और फिर प्लस में y। तो ये हुआ हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ से x को भी अगर उधर भेज दीजिए, x को भी अगर एक बार और डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो x को एक बार और डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास और भी एक कैंसिल हो जाएगा। यानी कि फाइनली हमारे पास बचेगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी बाई ए प्लस बी एक्स प्लस वाई बाई एक्स। तो ये फाइनली आया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यानी कि डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस यहाँ पे b इज़ अ कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा हमारे पास a प्लस बी एक्स इंटू 1 माइनस x इंटू बी होल डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे भी प्लस u बाई वी लगाएंगे तो आएगा हमारे पास x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि फाइनली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा हमारे पास, वो हो जा रहा है माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस x डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अगर निकालें रख भी सकते हो, नहीं तो छोड़ दीजिए ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में ही छोड़ दीजिए, माइनस वाई यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1 बाई एक्स, सेपरेट कर देते हैं, और यहाँ हो जा रहा है एक्स स्क्वायर, यानी कि फाइनली हमारे पास आ जाएगा ये और ये कट गया, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ हमारे पास प्रॉपर आंसर इस तरह क्वेश्चन का। तो ऐसा क्वेश्चन था हमारे पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लिखे हैं फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं कि अगर आप लोग को दिक्कत ना हो तो हम इसे प्रूविंग क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि प्रूविंग क्वेश्चन में कैसे करना है। अगर मान लीजिए इसको हमको प्रूविंग क्वेश्चन लिखना हो तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई। तो चलिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं ना, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं कि क्या निकलेगा हमारे पास। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पे कि कैसे करके हम लोग इसको निकालेंगे। देखिए, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे वो हमारे पास IIT और JEE दोनों में ही पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास JEE एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एकदम हम एक बेसिक सा तरीका अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो एक बार क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। cos इनवर्स y बाई बी इज इक्वल्स टू log ऑफ x बाई n होल टू द पावर n। यानी कि फाइनली cos इनवर्स x को अगर हम लोग उधर भेज दे तो हो जाएगा y बाई बी इज इक्वल्स टू cos ऑफ n log x माइनस n log n, ठीक है। अब इसे अगर हम लोग y इज इक्वल्स टू निकालें यहाँ पे तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू आएगा b cos n log x माइनस n log n। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस b साइन n log x माइनस n log n इंटू हो जाएगा हमारे पास n बाई एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से x को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा हमारे पास x डी वाई बाई डी एक्स, या फिर x को रहने दीजिए वहीं पे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो एन बी को बाहर ही रहने दीजिए। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा कॉस एन लॉग एक्स माइनस एन लॉग एन मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यू बाई वी लगा रहे हैं, ठीक है, एंड माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही रह जाएगा साइन ऑफ एन लॉग एक्स माइनस एन लॉग एन, ठीक है। यानी कि होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यानी फाइनली एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करिए, जैसा कि हमने बोला था आपको कि एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया हमारे पास n और n। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फिर से अगर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन n बाई एक्स भी होगा, यानी एक्स स्क्वायर बाई n हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। देखिए एन बी ब्रैकेट में कॉस इतना बराबर, देखिए ध्यान से कॉस कितना बराबर, फिर से एक बार इसको लिख लेने दीजिए पहले, एक्स बाई एन कॉस एन लॉग एक्स माइनस एन लॉग एन इंटू एक्स बाहर में है
क्योंकि 2 बार x था तो हम एक बार को इधर कर दिए, एक बार यहाँ रहने दिए, और माइनस साइन n log x माइनस n log n है हमारे पास। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास साइन n log x माइनस n log n, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई वाई, थोड़ा सा फ्रेम कर देते हैं इसको, इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस बी एक्स कॉस, या बी एक्स को बिन मत लीजिए, माइनस बी कॉस एन लॉग एक्स माइनस एन लॉग एन, और इंटू में एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। और फिर इसी को अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस एन बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एन बी साइन एन लॉग एक्स माइनस एन लॉग एन, ठीक है। तो यानी कि फाइनली हमारे पास जो प्रूव हुआ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई वाई डी एक्स स्क्वायर, ये जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास, देखिए माइनस बी कॉस एन लॉग एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस वाई, तो यानी कि हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस वाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस बी साइन ब्रैकेट में मतलब बी माइनस बी एन बाई एक्स है, तो यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ माइनस में है तो यानी हमारे पास यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ माइनस में आएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो गया हमारे पास प्रूविंग या फिर इक्वल्स टू का आंसर, मीन्स माइनस कॉमन ले लेते तो हो जा रहा वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज़ द इक्वल्स टू ऑफ दिस, यानी कि ये हुआ हमारे पास आंसर इसका। तो ऐसे करके क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है IIT JEE लेवल्स के क्वेश्चन को, जो कि सिंपल होता है, बहुत ही आराम से आप लोग ये फॉलो करिएगा तो आराम से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग का आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।